नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। मोदी सरकार अब भ्रष्टाचारियों पर बड़ी स्ट्राइक करने वाली है। इस कार्रवाई से 40,000 कंपनियों पर ताला लटक जाएगा और इन फर्जी कंपनियों से पाई पाई की वसूली की जाएगी। इस खबर के सामने आते ही फर्जीवाड़ों की गैंग में भगदड़ मच गई है। क्योंकि देश में बड़े लेवल पर शेल कंपनियों के जरिए भ्रष्टाचारी धंधा चलाया जा रहा है। इससे न सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि लोगों को भी हजारों करोड़ों का चूना लग रहा है। मोदी सरकार के इस कदम से कई सवाल उठ रहे हैं। कई सवालों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है और तमाम उन नेताओं की टेंशन हाई कर दी है जो शेल कंपनियों से गठजोड़ पर जेल की हवा खा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले धमाकेदार खबर बता दें। दरअसल मोदी सरकार फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सरकार ने मुखौटा कंपनियों यानी शेल कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। सरकार के निशाने पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40,000 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। दरअसल कॉर्पोरेट मंत्रालय ने 40,000 से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला किया है। इनमें से सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत हैं। इन दोनों राज्यों में 7,500 से ज्यादा मुखौटा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों की छटनी की है जिनका कारोबार 6 महीने से निष्क्रिय यानी फर्जी रहा। ऐसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन पर कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इन मुखौटों कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है। इन कंपनियों पर ताला लटकाने के साथ साथ इनके मालिकों को भी जेल में भरा जाएगा। उनसे एक कौड़ी का बारीकी से हिसाब लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों का इस्तेमाल गलत तरीके से विदेश पैसे पहुंचाने का काम किया जाता है, यानी इन कंपनियों में काली कमाई का जमकर इस्तेमाल होता है। बता दें कि सरकार लगातार ऐसी कंपनियों को चिन्हित कर कार्रवाई करती है। बीते साल भी ऐसी ही हजारों कंपनियों पर गाज गिरी थी और फिर 40,000 कंपनियों पर एक्शन के लिए लिस्ट फाइनल हो गई है, जिससे देश के भ्रष्टाचारियों में बड़े बड़े राजनेताओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पहले उन कंपनियों पर एक्शन लिया जा रहा था जो करीब 2 साल से कोई कामकाज नहीं कर रही थी और जो कंपनियां इस दौरान हुए कारोबार का डेटा शेयर नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार केवल 6 महीने से निष्क्रिय कंपनियों को भी चुना गया है, यानी कंपनियों को 6 महीने से डेटा अपडेटेड नहीं है, उनका नपना लाजमी है। बता दें, नोटबंदी के बाद से ही मोदी सरकार मुखौटा कंपनियों पर तेज कार्रवाई करने में जुट चुकी है। शक है कि इनमें काले धन का इस्तेमाल होता है। कॉर्पोरेट मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 23 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से करीब 14 लाख कंपनियां कामकाज कर रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि अब तक करीब 8 लाख कंपनियां अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं। सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर केवल ताला लगाने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि उन पर सरकार की जो भी देनदारी है उसे भी वसूला जाएगा। मामले में जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कंपनियां और उनके निदेशकों पर बकाये को खत्म नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर कंपनी की ओर से कोई लेन देन हुआ है तो उसके निदेशक और कंपनी के प्रतिनिधि को जवाब तलब किया जाएगा। यानी इन कंपनियों पर ताला लगाने के बाद भी इनसे बकाया वसूलने में कोताही नहीं की जाएगी। यानी कि अब इन फर्जी कंपनियों के साथ साथ उनके मालिकों को जेल में तो डाला ही जाएगा, साथ ही फर्जीवाड़े की सारी रकम भी वसूली जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी के रडार पर अब बड़े बड़े राजनेता आ सकते हैं। क्योंकि अब जेल की हवा खा रहे तमाम पार्टियों के नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है। यानी शेल कंपनियों से फर्जीवाड़े के आरोप में कई नेता जेल में हैं।
सबसे पहले बात केजरीवाल के चहेते और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की करते हैं। दरअसल ईडी ने सत्येंद्र जैन को कोलकाता की एक शेल कंपनी से हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन से लगातार दस्तावेज और बैंक खाता दिखाकर पूछताछ की गई, लेकिन वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में इन शेल कंपनियों के मालिक जीवेश मिश्रा ने जांच एजेंसियों के सामने कबूल किया कि नकदी लेकर उन्होंने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी की कंपनी में शेल कंपनियों के जरिए पैसा भेजा था। तो ऐसे में शिकंजे में सत्येंद्र जैन भी आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात ममता बनर्जी के चहेते अनुव्रत मंडल की करते हैं। अनुव्रत मंडल भी जेल में बंद है। उन पर और उनकी बेटी पर भी शेल कंपनियों से फर्जीवाड़े का आरोप है। इस मामले में ईडी अनुव्रत मंडल की बेटी को तलब कर चुकी है। ईडी ने उनसे 2 कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी थी। अब इस एजेंसी ने कहा कि सुकन्या की वार्षिक आय 2013 से 14 वित्त वर्ष में 3,10,000 से बढ़कर 2020 से 21 में 1,45,00,000 रुपए हो गई। तो ऐसे में आय के साथ साथ पैसा लेन देन वाली कंपनी भी जांच के घेरे में आ गई। वहीं ममता के मंत्री रहे शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड पार्थ चटर्जी और उनकी कैश बाला अर्पिता का कनेक्शन भी शेल कंपनियों से निकला था। बताया गया कि ये लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए शेल कंपनियों को इस्तेमाल करते थे, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी चाहे नवाब मलिक हो या अनिल देशमुख, दोनों ही जेल की हवा खा रहे हैं। इन पर भी शेल कंपनियों के जरिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इन लोगों ने भी फर्जी कंपनियों के जरिए लाखों करोड़ों की कमाई की। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी केस की जांच चल रही है। ऐसे ही आरोप शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत पर लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संजय राउत की जांच एजेंसी के रडार पर है। तो ऐसे में इन नेताओं की धड़कन और बढ़ गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए शेल कंपनियों पर हंटर चलाने और इन कंपनियों के जरिए पैसा कमाने वालों को नकेल कसने का प्लान बना लिया है। मोदी सरकार के पास न सिर्फ शेल कंपनियों की लिस्ट है, बल्कि वो नाम भी है जिन्हें जेल के पीछे भेजना है और उनके भ्रष्टाचार के एक रुपए की वसूली करनी है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।